बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद याहिया हुसैनी आप तमाम देखने वालों की खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत मोहब्बत खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। अब वेस्ट इंडीज़ के दौरे पर पाकिस्तान की टीम विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान की क़यादत में मौजूद है और पहला मैच पाकिस्तान टीम जीती, लेकिन दूसरे मैच में जो एक दिन के वक्फे के बाद खेला गया, वेस्ट इंडीज़ की टीम ने पाकिस्तान को 5 विकेट से शिकस्त देकर सीरीज़ को 1-1 से न सिर्फ बराबर किया है बल्कि आईसीसी की वनडे रैंकिंग में वो नंबर 8 पर आ गए हैं। और बांग्लादेश और उनके दरमियान जो फ़र्क बहुत ही माइनर सा था उसको उन्होंने अबूर किया है। और याद रहने वाली बात है कि 2027 का जो वर्ल्ड कप नामीबिया, जिम्बाब्वे और जनूबी अफ्रीका में खेला जाना है, उस वर्ल्ड कप के लिए 31 मार्च 2027 डेडलाइन है और पहली 8 टीमें वर्ल्ड कप खेलने की बराह रास्त अहल होंगी। और जिम्बाब्वे और जनूबी अफ्रीका होस्ट नेशन होने की वजह से टूर्नामेंट खेलने के अहल होंगे। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए वेस्ट इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के साथ ये वनडे सीरीज़ रखी थी और इस कामयाबी के बाद यकीनन वो ये सोच रहे होंगे कि उन्होंने जो सोचा था वो ठीक किया था। पाकिस्तान टीम की नाकामी को लेकर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हुई है, बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है। और अगर मुझसे आप पूछें तो चाहे T20 टीम हो चाहे वनडे टीम हो, मैं एक ही बात पर रुका हुआ हूँ, अड़ा हुआ हूँ, सोच रहा हूँ कि यार हमारा कॉम्बिनेशन बुरा नहीं है। और मुझे लगता है कि बॉलिंग में जो है ना, हमने थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है और शायद हम सोच नहीं रहे। अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी को देखें, चंद महीने पहले जो यूएई में हुई, भारत को लेकर बड़े सवालात उठे कि यार दुबई में होटल, दुबई में ग्राउंड, एक जगह से आ रहे हैं, एक जगह खेल रहे हैं, एक जगह प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो भाई जब भारत चैंपियन बन गया तब आपको ख्याल आया, पहले आप क्या सो रहे थे? तो उस चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर हमने देखा कि भारत 4 स्पिनर्स के साथ ऑपरेट कर रहा था और हम जनाब अपनी सोच में मगन थे और हमको ऐसा लग रहा था कि जनाब नहीं, ये खुशदिल शाह और फ़हीम अशरफ की जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग की परफॉर्मेंस है वो टीम के काम आ जाएगी। लेकिन हमने सही तरीके से यूटिलाइज़ नहीं किया। हमारा एक ही मैच था जो कि इंडिया के साथ था, उससे पहले हम होम ग्राउंड पर नेशनल स्टेडियम में न्यूजीलैंड से हार गए, खेल ख़त्म। तो अब सूरत हाल ये है कि हमने एक महीने में बैक टू बैक 2 टूर्नामेंट खेलने हैं। एक टूर्नामेंट शारजा में है, पाकिस्तान, यूएई एंड अफ़गानिस्तान। दूसरा टूर्नामेंट अबू धाबी एंड दुबई में है, वो एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट है। मोरलेस पिचेस वही होंगी। हमारे पास स्पिनर मौजूद हैं लेकिन हमको सोचने की ज़रूरत है, कॉम्बिनेशन बनाने की ज़रूरत है। हम जीत रहे हैं, हम खेल रहे हैं, हम नए खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरे हैं, इस बात को आपको तस्लीम करना पड़ेगा। लेकिन वो कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि टीम मैनेजमेंट जो है वो ट्रू प्रोफेशनल्स, ट्रू स्पेशलिस्ट की तरफ जाने के कुछ ऑलराउंडर्स के ऊपर जो है वो इन्हिसार कर रही है, आधा तीतर आधा बटेर। और वो कहते हैं ना क्रिकेट के खेल में ये फार्मूला चलेगा नहीं। देखिए, आपको 2 ऐसे स्पिनर चाहिए। मैं 2025 पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 2025 की बात करूँगा। 8 ओवर बड़े सामने वाली टीमों के लिए मुश्किल होते थे। कोयटा ग्लैडिएटर जो फाइनल में खेली, एंड थैंक्स टू जनाब लाहौर कलंदर के श्रीलंकन प्लेयर और सिकंदर रजा जिन्होंने बाजी पलट के रख दी। 8 ओवर, 4 अबरार के, 4 उस्मान तारिक के। और ये फॉर्मूला पाकिस्तान टीम पर अप्लाई होने की ज़रूरत है। देखिए, जो हमारी टीम खेली है, हमको जो पहला एक रोज़ा मैच हम जीते, ठीक है, हमने 280 तक रोक के रखा। वेस्ट इंडीज़ की टीम इससे आगे भी जा सकती थी। वहाँ पर मैंने ट्वीट किया कि यार 7 आउट किए नसीम और शाहीन। नसीम को सेकंड मैच में आराम कराया गया। कोटे के 10 ओवर नहीं डाले दोनों ने, 8-8 ओवर किए। 16 ओवर में दोनों के लगभग कुछ 106 रन बने। कुछ लोगों ने कहा कि यार मॉडर्न डे क्रिकेट में इतने रन बनते हैं, मैं मानता हूँ, चलें ठीक है। लेकिन उसके बाद हम अपने स्पिनर्स की तरफ आ जाते हैं। साइम अयूब, सलमान अली आगा एंड सुफियान मुकीम, इनके 30 ओवर्स में 144 रन बने। चलें, ये भी ठीक है, लेकिन विकेटें सिर्फ 3 गिरी। यार मिडिल ओवर में ना आपको वो स्पिनर चाहिए जो आपको विकेट लेकर दे। अब हमने सेकंड वनडे में क्या किया, हमने 3 ऐसी चेंजेस की।
सुफियान मुकीम को हम अबरार की जगह पर लेकर आए, फ़हीम अशरफ को ड्रॉप करके हम नवाज़ को लेकर आए, एंड हसन अली को हम लेकर आए नसीम शाह की जगह। चलें, मैं मानता हूँ आप चेंज आपका हक है, आप सही कर रहे हैं, बट आपने जो चेंज किया ना वो आपके गले में आ गया। बारिश की वजह से 37 ओवर्स 3 इनिंग का मैच, 172 का टारगेट, और 17 रन 7 ओवर में दिए नवाज़ ने, 27 रन गालिबन 7 ओवर में दिए अबरार ने, लेकिन लेने को देने पड़ गए। आप पार्ट टाइमर के ऊपर भरोसा कर रहे थे, आगा सलमान और साइम अयूब, न विकटें मिली, मार अलग पड़ गई। तो यार अब आपको ये सोच लेने की ज़रूरत है कि मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ, बुरा प्लेयर नहीं है नवाज़, और नवाज़ को अगर आप ऑलराउंडर के ऐसे खिला रहे हैं तो फिर उसको चिप इन करना पड़ेगा। बांग्लादेश के 3 T20 हो गए, वेस्ट इंडीज़ के 3 T20 हो गए, आपने सेकंड वनडे में उसको खिला कर देख लिया, बैटिंग में वो अटक रहा है, नहीं हो रहा उससे, बॉलिंग में गुड। लेकिन अगर आपके जहन में ये सोच है कि भाई ये चलेगा, यार बॉलिंग ऑलराउंडर है नवाज़, याद रखने वाली बात है वो भी ऑलराउंडर। आपके पास जब स्क्वाड में प्रॉपर 2 स्पिनर मौजूद हैं, सुफियान एंड अबरार की शक्ल में, गो यार, जाओ खेलो। आप यकीन माने इन्होंने हिलने नहीं देना सामने वाली टीमों को। ट्रू स्पेशलिस्ट के साथ आपको जाना पड़ेगा, अफगानिस्तान को आपको हल्का नहीं लेना। मुझे लगता है कि ट्राई सीरीज़ में 3 मैच होंगे पाकिस्तान अफगानिस्तान के, डबल लीग का ये टूर्नामेंट है, और अच्छा खेली यूएई की टीम, बांग्लादेश को होम ग्राउंड पर उन्होंने हराया चंद महीने पहले, बट मुकाबला पाकिस्तान बांग्लादेश का ही है। और यार ये आपने ना अभी कॉम्बिनेशन तरतीब दे लेना है, क्योंकि अगर आप लेट करेंगे ना तो जाना अपने इसी तरफ है। सुफियान मुकीम लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर, मिस्ड स्पिनर राइट आर्म, अबरार, आपके पास साइम के 4 ओवर हैं, आपके पास सलमान आगा है, आई थिंक मोर देन इनफ। और मैं ये कह रहा हूँ कि यार वो रोल जो आप नवाज़ को दे रहे हैं वो रोल आप फ़हीम अशरफ को दो, व्हाई नॉट। तो बहरहाल अभी आई थिंक मेरा ख्याल है कि टीम मैनेजमेंट को इस बारे में सोचना पड़ेगा। आंखें तो खुल गई होंगी उनकी किसी हद तक वेस्ट इंडीज़ का सेकंड मैच हारने के बाद, बट जो सरप्राइज चेंज उन्होंने फ्लोरिडा में किया था 3rd T20 इंटरनेशनल में, शाहीन को बाहर बिठाकर वो हसन को लेकर आए थे, मुझे नहीं पता कि ये क्या सोच रहे हो, बट आप यकीन माने कि अगर इस कॉम्बिनेशन के साथ आप वनडे क्रिकेट भी खेलते हैं, आप T20 क्रिकेट भी खेलते हैं, मोर देन इनफ। इससे बेहतर कॉम्बिनेशन बॉलिंग में आपके पास हो ही नहीं सकता। अगर तो ये तबाही मचा रहे हैं और साइम भी 10 ओवर डाल देता है, यार फाइन है, परफेक्ट है, बेहतरीन है। तो सोचना पड़ेगा टीम मैनेजमेंट को, सर जोड़ना पड़ेगा, सीरियसली थिंक अबाउट इट, अदरवाइज आई थिंक मेरा ख्याल है एक स्पिनर से काम बनेगा नहीं। आप वेस्ट इंडीज़ को देख लें, गुडेश मोती खेल रहे हैं, रोस्टन चेस खेल रहे हैं, समझ से बाहर। T20 क्रिकेट में वो यार 3 प्रॉपर स्पिनर के साथ वो खेल रहे थे। मैं रोस्टन चेस को, हालांकि वो बॉलिंग ऑलराउंडर है, मैं उसको इसलिए हाई रेट कर रहा हूँ, बल्लेबाजी में वो चिप इन कर रहा है यार, नहीं हो रहा नवाज से। नवाज T20 क्रिकेट में भी नहीं कर सका, अब वनडे क्रिकेट में भी उसको मौका मिला, आप रखो उसको स्क्वाड में, ठीक है। आप, मैं समझता हूँ कि आप अगर नहीं खिलाना चाह रहे फ़हीम अशरफ को, ठीक है फाइन, आप नवाज को भी खिलाओ, लेकिन आपको 2 प्रॉपर स्पिनर डालने पड़ेंगे भैया, मान लो मेरी बात आप, क्योंकि इसके बगैर काम चलने वाला नहीं है और इसके बगैर काम बनने वाला नहीं है। प्रॉब्लम होगी हमको एशिया कप में, ट्राई नेशन में, क्योंकि अफ़गानिस्तान की टीम जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी हमारे लिए, और अफ़गानिस्तान का जो स्पिन बॉलिंग अटैक है, क्योंकि मैंने देखा, आप चाहे देखो T20 सीरीज़ फ्लोरिडा में अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ या वनडे से, हमारे बैट्समैन फंस रहे हैं स्पिनर के ऊपर। ये सोचना पड़ेगा टीम मैनेजमेंट को, ये हमारे लिए कॉस्टली हो सकता है, क्योंकि अफ़गानिस्तान के जो स्पिनर हैं वो टॉप क्लास स्पिनर हैं, अंडर द लीडरशिप राशिद खान डिलीवर करना जानते हैं। तो आई थिंक मेरा ख्याल है टीम मैनेजमेंट को 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ जाने की हिकमत अमली बनाना होगी। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं, क्योंकि इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन यही बात हो रही है यार। जब सुफियान है, जब अबरार है, वाई नॉट? क्या आप नहीं जा रहे हो उनके साथ? जाना चाहिए आपको, आपको जाना पड़ेगा, यकीन मानिए आप। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि
अब ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं है और फास्ट बॉलर की एनर्जी है। हम सुन रहे हैं कि यार रोटेशन पॉलिसी के तहत शायद शाहीन रेस्ट करेगा। ठीक है, फाइन। स्पिनर का ऐसा मसला नहीं है। देखिए सुफियान भी अच्छी फील्डिंग कर लेता है, अबरार भी। टेल आपको लंबी करनी पड़ेगी यार, आपको कहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आप इतनी लंबी बैटिंग लेकर आप अगर करा दोगे 200 कर लेगी आपकी बैटिंग, आप वो मौका ही क्यों आने दे रहे हो यार। तो आई थिंक मैं आपकी राय का इंतज़ार करूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तीसरा और आखिरी मैच है, मेक और ब्रेक वाला मैच है और वेस्ट इंडीज़ की टीम कोशिश करेगी अंडर द कोचिंग डैरन सैमी वो जीते यार, क्योंकि पाकिस्तान 5वें नंबर पर आ गया है, 4थे नंबर से नीचे आया है, कि वो जीते हैं और अपने आप को थोड़ा साउंड एंड सिक्योर करें, क्योंकि उनके पास इससे अच्छा बेहतर मौका मैसर नहीं आएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।